भारत में अंग्रेज अछूतों अर्थात SC/ST, शूद्रों अर्थात OBC और महिलाओं के मुक्ति का द्वार साबित हुए थे। इस शीर्षक का यह वीडियो पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया था। इस कानून के तहत सती प्रथा को अंत किया गया था। ऐसे स्थिति में जो महिलाएं विधवा हो चुके थे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया था। मैके वाले कह रहे थे कि तुम्हारा फूटी किस्मत, जो तुम्हारे साथ ऐसे हो गया। ससुराल वाले उसे रख नहीं रहे थे, तो वो महिला जाए तो जाए कहाँ, अपना किससे सहारा मांगे, कहाँ रहे। ऐसे स्थिति में अंग्रेज सरकार ने एक अधिनियम लाया जिसका नाम रखा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह अधिनियम 1856 में लाया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किए थे। इस कानून के तहत विधवाओं को फिर से शादी करने का अधिकार मिल गया, यानी कि जिसके सहारा छीन चुका था, जिसका सहारा कोई नहीं था, उसे मैके वाले रख नहीं रहे थे, ससुराल वाले सुन नहीं रहे थे, उनका उम्र काफ़ी बचा हुआ था, उनके बच्चे के देखभाल करने वाला कोई नहीं थे, वे युवा थे, इच्छुक थे, तो उन्हें फिर से शादी करने का अधिकार मिल गया 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत। लेकिन कुछ ऐसे भी महिलाएं थे जो शादी नहीं करना चाहते थे या शादी करने लायक नहीं थे, फिर भी वो विधवा हो चुके थे। तो उन लोगों के लिए 1889 ईस्वी में शारदा सदन और मुक्ति जैसी संस्थाएं आश्रम का खोला गया और वे लोगों को वहीं पे रखा गया, वहीं पे रहने लगे और उन्हें सारी व्यवस्था जीने का दिया गया, शिक्षाएं भी जो इच्छुक थे उन्हें दिया गया। फिर हिंदू विधवा आश्रम खोला गया 1896 ईस्वी में। वहां पे कुछ महिलाएं रहने लगे, पढ़ने लिखने लगे और 1935 ईस्वी में आंवला आश्रम खोला गया, उसमें भी कुछ महिलाएं के पनाह मिला। ये सभी चीजों को करने में हमारे भारतीय समाज सुधारकों को काफी योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजों के काफी मदद किया, तभी यह संभव हो पाया। शारदा अधिनियम, इस अधिनियम का लाने से पहले 1872 ईस्वी में एक अधिनियम आया था जिसमें लॉर्ड लिटिंग ने इस अधिनियम को लाए थे और उसमें बाल विवाह प्रतिषेध किया गया था। लेकिन उसी से प्रेरणा पाकर फिर से अंग्रेज सरकार ने शारदा अधिनियम लाया 1929 ईस्वी में, जिसके तहत बाल विवाह का प्रतिषेध हो गया। पूरी तरह से प्रतिषेध नहीं हुआ, उस टाइम भी बच्चा बालक ही रहता है, लेकिन विवाह के लड़की का उम्र कम से कम 14 वर्ष किया गया और लड़का के कम से कम उम्र 18 वर्ष किया गया। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। इतना करना आसान नहीं था, इसके लिए अंग्रेजों के भी और भारतीय समाज सुधारकों को भी काफी पापड़ बेलना पड़ा, तब ये जा करके संभव हुआ। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया भारत सरकार द्वारा 2006 में। इस कानून के तहत लड़कियों के शादी का उम्र 18 वर्ष किया गया और लड़के के शादी की उम्र 21 वर्ष किया गया। इससे पहले यानी कि 1929 से पहले भारत में बच्चियों के साथ बड़ा ही बेरहमी से दुष्कर्म किया जा रहा था। 10 साल, 8 साल, 9 साल के बच्ची के साथ 30 साल के युवा से शादी कर दिया जा रहा था। 40 साल के अधेड़ व्यक्ति से शादी कर दिया जा रहा था। उन्हें अच्छा से ये भी पता नहीं है कि शादी जैसा क्या चीज होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर, शूद्रों, अछूतों और महिलाओं पर कितना उपकार किया। उसके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता है। जाओ मुगलों के टाइम में
जाओ गुप्ता काल में, जाओ आर्यों के काल में, ये सब महिलाओं के लिए, शूद्रों और अछूतों के लिए कानून क्यों नहीं बना? क्योंकि उन्होंने ही ऐसा कानून बनाया था, उन्होंने ही ऐसा कानून लागू किया था, तो वे प्रतिषेध क्यों करेंगे? तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जय 85, जय मूल निवासी।